किसान भाइयों, छाछ का प्रयोग हमें नुकसान करता है या फायदा? छाछ का प्रयोग से जब फूलों पे पड़ता है तो वह फूल झड़ जाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आप भी छाछ का प्रयोग कर रहे हैं तो यह वीडियो पूरी तरीके से देखें, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पेड़ के सारे फूलों को गिरा देगी, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजेयू ब्लॉग पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यह हमने एक वीडियो बनाया था नींबू के पेड़ पे फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए छाछ का प्रयोग करना सही है। ऐसे में हमें वहाँ पे कमेंट में पूछा गया कि छाछ के प्रयोग से लोग क्यों कहते हैं कि फूल झड़ते हैं, आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। तब इस प्रक्रिया को हम पूरी तरीके से समझते हैं कि छाछ में लैक्टिक एसिड नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद होता है। यह हल्का अम्ल बनाता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की बढ़ोतरी करता है। जब हम इसे जड़ में देते हैं तो जड़ों की सक्रियता बढ़ाती है, जिससे पोषक तत्वों को अवशोषण करने की क्षमता जड़ों की बढ़ जाती है। उसके साथ ही मिट्टी में जो रोगजनक फफूंद हैं, उनको बैक्टीरिया हैं, उनको यह कम करता है, दबा देता है। और जब हम इसका पत्तियों पर प्रयोग करते हैं यानी छिड़काव करते हैं, तो पत्तियों में भी फफूंद को नाश करने का यह काम करता है। जो कीट हैं, हानिकारक कीट हैं, उन्हें रोकने का काम करता है। अब फिर इतने फायदा होने के बाद भी नुकसान क्यों होता है, क्यों फूल झड़ते हैं, ऐसा आप मन में सोच रहे हैं क्योंकि लोग आपसे यह कहते हैं। तो उसके पीछे कारण समझिए। वास्तव में फूल गिरते क्यों हैं? तो फूल गिरने का कारण होता है पोटास की कमी, बोरान की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता और पानी कभी अधिक या पानी कम हो जाना। ऐसे स्थिति में फूल गिरते हैं। अब दोष छाछ पे क्यों आता है? तो छाछ की हम सही मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये सारी जो हमने अभी 4 कमियां बताई, वो कमियों को होने के बाद लोग उन कमियों पे न ध्यान देके छाछ को दोषी मान लेते हैं, क्योंकि तत्काल में वह छाछ का ही प्रयोग किए होते हैं। क्योंकि छाछ का प्रयोग फूल लगने से पहले यदि किया जाए तो फूलों की संख्या बढ़ जाती है और फूल टिकते भी हैं। उसके साथ ही जब फल मटर के साइज का हो, उस समय एक छिड़काव कर दिया जाए तो फल भी टिकते हैं और उनकी मजबूती बनी रहती है, कीट नहीं लगते हैं। इसलिए छाछ का छिड़काव उस समय किया गया होता है और बाकी कमी को हम ध्यान नहीं देते हैं, और फिर भी फूल फल जब गिरते हैं तो हम छाछ को दोषी मान लेते हैं। अब हमें छाछ किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए वो समझ लेते हैं। छाछ का प्रयोग आप 1 लीटर छाछ में 5-7 लीटर पानी मिला के और 10 लीटर तक पानी मिला के आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पानी की मात्रा का चुनाव हम कैसे करें? क्योंकि यदि हम पानी का कम मात्रा प्रयोग करते हैं तो वही हमें नुकसान करता है। अब यह किस प्रकार से चुना जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें छाछ एकदम पतला करके ही छिड़काव करनी होती है। तो जब तक पतला ना हो जाए तब तक हमें उसमें पानी मिलाते रहना होता है। पहला तो ये होता है। दूसरा कारण, छाछ यदि बहुत पुराना है, साल भर, 6 महीने, 2 साल पुराना है, तो उसमें अम्ल की मात्रा बहुत तेज होती है। वह काफ़ी पावरफुल होता है, और पावरफुल चीज़ों को पचाने के लिए हमें उस हिसाब से ही पानी डालना होता है। तो जब पावर उसका तेज है, पुराना है, तो हमें उसमें 10 लीटर से फिर पानी से काम नहीं चलेगा। हमें 15 से 20 लीटर पानी उसमें मिलाना होता है। इतना पानी मिला के अब जब आप उसका छिड़काव करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं करेगा। छिड़काव करते समय पत्तियों से टपकने न लगे, उससे पहले ही छिड़काव बंद कर देनी है। बार बार छिड़काव नहीं करना है और भरसक प्रयास करें। यदि ताज़ा छाछ हो, हफ्ता 10 दिन का छाछ हो, उसका प्रयोग आप छिड़काव में कीजिए। और उससे 1 महीने से पुरानी छाछ हो तो उसका प्रयोग छिड़काव में न करके आप उसे जड़ में दीजिए। जड़ में देने से फायदा करेगा, और पत्तों पे देने से यदि आप सही से उसका छिड़काव नहीं किए हैं, मात्रा गड़बड़ किए हैं, तो वह नुकसान पहुंचा देगा।
जड़ में भी देने के समय आपको यह ध्यान देना है कि पानी की मात्रा कम न रहे। यदि कम रहेगा तो वहाँ पे पीएच का असंतुलन हो जाएगा मिट्टी में, और जब पीएच की मात्रा गड़बड़ होगी तो पेड़ पौधों को नुकसान ही होगा। तो जैसा मैंने आपको पानी की मात्रा बताया, वैसा ही आपको पानी की मात्रा प्रयोग करनी है। जब आप जड़ में दे रहे हैं तो पेड़ के तने से 1.5-2 फीट दूरी पे जो हमने गड्ढा बनाते हैं खाद देने के लिए, आपको उसी में यह लिक्विड देनी है। फिर आप देखिए इसके फायदे आपके पेड़ पौधों को किस प्रकार से बढ़ते हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके साथ ही आपके यहाँ कोई भी समस्या हो खेती से जुड़ी, पेड़ पौधों से जुड़ी, तो आप हमें कमेंट या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक छोटा सा वीडियो बना के भेज दीजिए पेड़ पौधों का। हम उसका सटीक जो भी उपचार होगा वो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता देंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।